अटैक ऑन टाइटन चैप्टर 6। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि ग्रीशा येगर को मिकासा के माता पिता मरे हुए मिलते हैं। अब आगे ग्रीशा येगर उनकी नब्ज चेक करता है और कहता है ये दोनों काफी समय पहले ही मर चुके हैं। फिर ग्रीशा एरेन से पूछता है, एरेन क्या वो लड़की मिकासा यहाँ आसपास थी? एरेन मना कर देता है। ग्रीशा कहता है, मैं मिलिट्री पुलिस को बुलाने जा रहा हूँ और उनसे एक सर्च पार्टी भेजने की रिक्वेस्ट करूंगा। तुम पहाड़ के बेस पर इंतजार करो। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो एरेन? दूसरी तरफ जंगलों के बीच एक घर के अंदर मिकासा को दो लोगों ने बांध रखा होता है। उनमें से एक आदमी अपने साथी से पूछता है, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि हम इसे बेच पाएंगे? मेरा मतलब, हमने इसके माता पिता को मारने में इतनी सारी मुसीबतें उठाई सिर्फ इसे अगवा करने के लिए। कुर्सी पर बैठा आदमी कहता है, जरा उसके चेहरे पर नजर डालो। दूसरा आदमी मिकासा का चेहरा देखकर कहता है, सुंदर है, लेकिन ये अभी भी एक छोटी बच्ची है। मुझे इस तरह की चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। कुर्सी पर बैठा आदमी दोबारा कहता है, मैंने तुम्हारी पसंद के बारे में नहीं पूछा बेवकूफ। ये एक एशियन है। बहुत समय पहले अलग अलग तरह के लोग हुआ करते थे और ये उस परिवार की आखिरी वंशज है जो एशिया नाम की जगह से भागकर इस दीवार के अंदर आए थे। हम इसे कैपिटल के अंडरग्राउंड मार्केट में अमीर ठरकियों को बेच देंगे। बाकी एशियन लोग खत्म हो चुके हैं, इसलिए ये हमें अच्छी खासी रकम दिलवाएगी। दूसरा आदमी गुस्से में कहता है, इसका बाप किसी एशियन जैसा नहीं दिखता था। ये प्योर ब्लड की नहीं है। कुर्सी पर बैठा आदमी कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। असली कीमत तो उसकी मां की थी, लेकिन तुमने घबराकर उस कुतिया को मार डाला। दूसरा आदमी कहता है, तो मैं और क्या करता? उसने मुझ पर हमला कर दिया था। वहीं नीचे पड़ी मिकासा को याद आ रहा होता है कि कैसे उन लोगों ने उसके माता पिता को मार दिया था। मिकासा के डैड को लगा था कि घर के बाहर ग्रीशा यीगर होंगे, लेकिन जैसे ही मिकासा के डैड दरवाजा खोलते हैं तभी उनमें से एक आदमी मिकासा के डैड को चाकू मार देता है। फिर उनमें से एक आदमी कुल्हाड़ी दिखाकर कहता है, सुनो, बस वैसा ही करो जैसा हम कहते हैं, वरना तुम्हारा सिर इससे बीच में से अलग कर दूंगा। लेकिन तभी मिकासा की मां उस आदमी पर चाकू से हमला कर देती है और मिकासा को भागने के लिए कहती है, पर मिकासा डर के मारे वहीं खड़ी रहती है। वो आदमी मिकासा की मां के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। मिकासा के ही सामने उसकी मां मारी जाती है। उनमें से एक आदमी मिकासा को पकड़ते हुए कहता है, अच्छा होगा कि तुम तमीज से रहो, क्योंकि अगर नहीं रही तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। वहीं प्रेजेंट टाइम में नीचे पड़ी मिकासा मन में कह रही होती है, माँ मुझे कहाँ भागना चाहिए था? एक ऐसी जगह है जहां आप और डैड ना हो, वहां जिंदा रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तभी उस घर के अंदर एरेन आ जाता है। एरेन को देखकर दोनों लोग शॉक हो जाते हैं और उनमें से एक चिल्लाते हुए कहता है, ओए लड़के, तुझे ये जगह कैसे मिली? एरेन झूठ बोलते हुए कहता है, मैं जंगल में खो गया था और फिर मैंने ये केबिन देखा। वो आदमी कहता है, तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए था। मेरा मतलब, एक बच्चा जंगल में अकेला घूम रहा है। जंगल में डरावने भेड़िए होते हैं, लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। लेकिन एरन उस आदमी के गले में चाकू घुसा देता है और कहता है, थैंक्स मिस्टर, मुझे पता है। तो अब मर जा कमीने। एरन उस आदमी को जान से मार देता है। फिर दूसरा आदमी एरन पर कुल्हाड़ी से हमला करता है, लेकिन एरन उस पर भी हमला कर देता है। उसे नीचे गिराते हुए लगातार चाकू से हमला करता है और चिल्लाता है, तू जानवर कहीं का, मर जा, अब कभी मत उठना, तू इसी के लायक है। इसके बाद एरन मिकासा से कहता है, अब सब ठीक है, तुम रिलैक्स कर सकती हो। फिर एरन मिकासा के हाथों को खोलता है और कहता है, तुम मिकासा हो, है ना? मैं ईरन हूं, डॉक्टर येगर का बेटा। जरूर तुम उनसे पहले मिल चुकी हो। मैं उनके साथ तुम्हारे घर चेकअप के लिए आया था। मिकासा ईरन से कहती है, वहां 3 लोग थे। तभी उनके पीछे वही तीसरा आदमी आ जाता है। एरन उस पर हमला करने के लिए चाकू उठाने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो आदमी एरन को लात मारकर दूर फेंक देता है। उसके बाद वो एरन की गर्दन को पकड़ लेता है और गला घोंटते हुए कहता है, क्या ये तूने किया? क्या तुमने ही मेरे साथियों का ये हाल किया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। एरन चीखते हुए मिकासा से कहता है, फाइट करो। लेकिन मिकासा चुपचाप खड़ी रहती है। एरन दोबारा कहता है, अगर तुम नहीं लड़ोगी तो हम मर जाएंगे। अगर तुम जीत गई तो हम जिंदा रहेंगे। अगर तुम नहीं लड़ोगी तो हम जीत नहीं पाएंगे। एरन की बात सुनकर मिकासा लड़ने के लिए चाकू उठा लेती है, लेकिन डर की वजह से उस आदमी पर हमला नहीं कर पाती। एरन बस मरने ही वाला होता है। प्रेजेंट टाइम वाली मिकासा कहती है, तब मुझे याद आया कि ये सब मैं पहले भी कई बार देख चुकी हूँ। सच तो यही है कि ये दुनिया बहुत निर्दयी है। मुझे एहसास हुआ कि जिंदा रहना एक चमत्कार जैसा था।
और उसी पल मेरा शरीर कांपना बंद हो गया। उस पल से मैं खुद पर पूरी तरह काबू पाने के काबिल हो गई थी। मिकासा को एरन की आवाज सुनाई देती है, फाइट करो। तभी अचानक से मिकासा की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जाग जाती है और वो उस आदमी को चाकू मार देती है। थोड़ी देर बाद ग्रीशा यीगर वहां मिलिट्री पुलिस लेकर आ जाता है। मिलिट्री पुलिस के 2 ऑफिसर चौंकते हुए कहते हैं, दिल के बिल्कुल आर पार, एक ही वार में क्या उन बच्चों ने ये सब किया? वहीं दूसरी तरफ ग्रीशा यीगर एरेन को गले लगा लेता है और चिल्लाते हुए कहता है, एरेन, मैंने तुमसे कहा था कि पहाड़ के बेस पर मेरा इंतजार करना। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया है? एरेन भी चिल्लाते हुए कहता है, मैंने खतरनाक जानवरों को रोका है, वो तो बस इंसानों जैसे दिख रहे थे। अगर मैं यहाँ नहीं पहुंचा होता तो मिलिट्री पुलिस के पहुंचने तक वे लोग जा चुके होते। मिलिट्री पुलिस कभी भी समय पर नहीं पहुंच पाती। ग्रीशा यीगर कहता है, फिर भी एरेन, तुम बस लकी थे, तुम्हें अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था। एरेन कहता है, लेकिन मैं तो बस जल्दी से उसकी मदद करना चाहता था। ग्रीशा यीगर मिकासा से पूछता है, मिकासा, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? जब तुम छोटी थी तब मैं तुमसे कई बार मिला था। मिकासा कहती है, डॉक्टर यीगर, अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ? यहाँ बहुत ठंड है और अब मेरा ऐसा कोई घर नहीं रहा जहाँ मैं वापस जा सकूं। तभी एरेन अपना स्कार्फ निकालकर मिकासा को उड़ा देता है और कहता है, तुम इसे रख सकती हो, ये गर्म तो है ना? मिकासा कहती, हाँ ये गर्म है। फिर ग्रीशा यीगर मिकासा से कहता है, मिकासा, अब से हमारे परिवार के साथ रहना, तुमने बहुत कुछ झेला है, अब तुम्हें आराम की जरूरत है। मिकासा सोचने लगती है। तभी एरेन मिकासा का हाथ पकड़कर कहता है, चलो भी जल्दी से अपने घर चलते हैं। मिकासा रोते हुए कहती है, ठीक है, घर चलते हैं। प्रेजेंट टाइम में मिकासा टाइटन्स को मार रही होती है और कहती है, इवैक्यूएशन बेल अभी तक नहीं बजी, क्या लोगों ने अब तक इलाका खाली नहीं किया है? वहीं दूसरी तरफ सोल्जर वॉल रोज का गेट बंद कर देते हैं और इवैक्यूएशन बेल को बजा देते हैं। पूरे शहर में बेल की आवाज गूंजती है। मिकासा भी इस आवाज को सुनती है और वहां से जाने लगती है। मिकासा मन में कहती है, इस दुनिया में मेरे पास घर जाने के लिए एक जगह है। एरेन, जब तक तुम मेरे आसपास हो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्दी आएगा।